नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नातो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नातं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपन्नातं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम बाल वर्ग 4 की सारी कविताएं सुनने वाले हैं और उसमें जो एक कविता आने वाली है, कहानी वाली कविता है वो, जिसमें कहानी है, वो कहानी भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे कल की कविता सुनाइए। कल 2 कविताएं हमने की थी, जिसमें एक शिवमग न्यारा और दूसरी थी चेतो चेतन। यह भी एक कहानी थी और उस पर एक शिक्षा थी। वो एक दृष्टांत के रूप में कहानी है और उसकी हमने चर्चा की थी। और उसके बाद उसके बाद आज हम कहानी सुनेंगे और कविता पढ़ेंगे। कुत्ता बना देव। कुत्ता कैसे देव बन गया, उस पर उसकी कहानी हम अभी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं सुनना चाहता हूँ चेतो चेतन। कौन सुनाएगा? अनन्या, इंदौर। सुनाइए। एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूल युक्त। उस पे बैठा जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों युक्त। फिर से बोलिए। एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूल। बोल रही हूँ इसलिए लय बिगड़ रही है। पहले एक जंगल, बोलिए। एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा भरपूर, हरा भरा फल फूल युक्त। उस पे बैठा एक यौवन युक्त। नहीं, आपको अच्छे से याद नहीं, अच्छे से याद नहीं है। वैसे कहानी सुना दीजिए, चलिए। सुनाइए। एक जंगल था,
हरा उसमें एक वृक्ष था, वो हरा भरा था और उसमें फल फूल भी लगे थे। एक व्यक्ति उस पर बैठा था, देख रहा था कैसे जंगल में आग लग रही थी। आग उसकी तरफ आ रही थी, पर वह मूर्ख उसकी डोर ही नहीं छोड़ रहा था। फिर अंतिम उसका समय आया और वो वहीं भस्म हो गया। हमें चेतो चेतन यही कहानी की सीख है कि हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए उसके जैसे। और फिर क्या करना चाहिए, उस पे घटित करो। उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए पहले इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो कौन बताएगा, इससे हमें क्या सीखना है। हाँ केवली बता रही हो, बताओ। भैया जी, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको भगवान कहते हमारी जिनवानी की राह पे चलो और भगवान बन जाओ। ये ऐसे ही जैसे आग बढ़ती जा रही है ना उसकी तरफ, उसी तरह मौत बढ़ती आ रही है हमारी तरफ। मतलब आयु हमारी भी पूरी होगी। हर साल हम कई लोग जन्मदिन मनाते हैं ना, कि अब हम इतने साल के हो गए, अब हम इतने साल के हो गए, खुशियां मनाते हैं। जबकि ये विचार करना चाहिए हमारे इतने साल कम हो गए जीवन के। ठीक है, अब हमारे पास जितना समय बचा है हमें अपना कल्याण करना चाहिए, इस तरह से विचार करना चाहिए। हम लोग उल्टे ही विचार करते हैं कि अरे मैं अब इतने साल का हो गया, अब मैं इतना बड़ा हो गया, ऐसा हो गया। ये सोचना चाहिए इतने साल हमारे जीवन के कम हो गए, अब हमारे पास समय कम बचा है, तो अब हमें और जल्दी कल्याण कर लेना चाहिए। तो जैसे कि वो व्यक्ति वहां पेड़ के ऊपर बैठा बैठा सोच रहा था, हैं, तो ये जंगल में आग लग रही है, ये मनुष्य ये पशु मर रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद वो आग बढ़ते बढ़ते मेरे पेड़ को भी जलाएगी और मुझे भी जला के भस्म कर देगी, ऐसा नहीं कर रहा था, है ना। तो ऐसे हम भी विचार नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया भर में क्या क्या खबरें आ रही हैं, हम बस उसको देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घट सकती है ना। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, हमें पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना चाहिए, हमें अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए, इस तरह का विचार हमें करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो इस कविता में यही शिक्षा दी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें जागरूक हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए और अपने कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अब इस कविता को कौन सुनाएगा अच्छे से? हाँ अच्छे, पूरी सुनानी पड़ेगी। इसको याद है, साध्या को याद है? नहीं। हाँ चलो गुंजन से सुनते हैं, फिर दूसरी कोई कविता। सिया को याद है? चेतो चेतन, पक्का? चलो सुनाइए। एक जंगल में एक वृक्ष था, वह हरा भरा था। एक एक लड़का वृक्ष पे बैठा था। तो तुम कहानी सुना रही हो, कविता सुना रही हो? हैं? चलो देखो, अब गुंजन से सुनते हैं अपन। सुनाइए। जय जिनेंद्र भैया जी। एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों युक्त, उस पर बैठा देख रहा था, वह मनुष्य था यौवन युक्त। जंगल में जो आग लगी थी, बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, अभी जला देगी यह उसको, मूर्ख न छोड़े विषय की डोर। आखिर अंत समय जब आया, भस्म हुआ वह अग्नि में, चेत चेत चेतो रे चेतन, निजानंद पी निज ही में। अब सर चूक न जाए चेतन, मौत गाना। बड़ी
अक्सर चूक न जाना, अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में, मोहत जो मुनि धर्म धारे कर, निजानंद लो मुक्ति में। जय जिनेंद्र। वाह, देखा आपने कितना बढ़िया सुनाया है। ऐसे अच्छे से याद करना चाहिए सबको, ठीक है? ओके, अब और कौन सुना सकता है ये कविता पूरी अच्छे से? नविका सुना सकती है। आशी सुनाओगी कि बनाओगी? सुनाओगी, अच्छा देखते हैं। इसके बाद वो सुनेंगे हम वृक्ष था भरा फूल फूलों युक्त, उस पर बैठा देख रहा था वह मनुष्य यौवन युक्त। जंगल में जो आग लग गई थी बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, अभी जला देखी यहाँ उसको मूर्ख न छोड़े विषय की डोर। आखिर जब अंत जब आया भस्म हुआ वह अग्नि में, चेत चेत चेतो रे चेतन, चिनानंद पी निज ही में। अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में, मोह तजो मुनि धर्म ध्यार कर, निजानंद कर निज ही में। दो चार शब्द थोड़े गड़बड़ हुए हैं, बाकी अच्छा सुनाया है और अच्छा कर लेना। चलिए अब शिव मग न्यारा। साध्या कह रही है वाह 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 वाह, आशी ने बड़ा अच्छा सुनाया। 4 गलतियां की हैं, उनको भी सुधारना है। अब दूसरा शिव मग न्यारा कौन सुनाएगा? अरहंत का शिव मग न्यारा, अच्छे से सुनाना पड़ेगा। चलो अनन्या से सुनते हैं, देखते हैं इसमें पास होती। अरहंत का शिव मग न्यारा, आत्मा को लगता प्यारा, इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना, उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना धरना, ऋषियों का समागम करना, एकत्व भक्त में रमना, ऐसे एकत्व भक्त में रमना, ऐसे ऐसे शिव शुद्धातम, ऐसे शुद्धातम बनना, ध्याना बने तो बनाए हैं, ध्याना औषधि को जाना करना, अंत। अच्छे से याद करो, ये नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आती है तुम लोग। चलो नविका के यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन कोशिश करते हैं। भैया जी हाँ सुनाइए। अरिहंत का मग न्यारा, लगता प्यारा, इस मग पे चल हित करना, इस मग पे चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा करना, गर्भ से मत डरना, ऊंची ही भावना धरना, ऊंची भावना धरना, ईश्वरात्म कार के साथ को पाना, शिवा समता धारो,
राह पे इस मग झटपट चल दो। धन्यवाद। तुम्हें नहीं लगता कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है? सुनाया तो तुमने बहुत अच्छा है, लेकिन वो मजा नहीं आया उसमें नेटवर्क के कारण। चलिए, संस्कृति तो कल आई नहीं थी, याद कर लिया क्या? अरे जय जिनेंद्र सभी को। सुनाइए। अरिहंत का शिव पग न्यारा, आत्मा को लगता प्यारा। इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना। उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना धरना। ऋषियों का समगम करना, एकत्व विभक्त में रमना। ऐसे शुद्धातम ध्याना, ओमकार के सार को पाना। औषधि सम शिव मुख जानो, अंतिम क्षण समता धारो। आहा हा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। जय जिनेंद्र। देख के बोला है ना? थोड़ा सा। चलो, अच्छे से याद कर लेना। चलिए, अब गुंजन से और सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, सुनाइए। और हम सुनाओगे तुम भी? भैया जी सुनाओ। हाँ, सुनाइए। अरिहंत का शिव मग न्यारा, आत्मा को लगता है प्यारा। इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना। उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना धरना। ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्त में रमना। ऐसे शुद्धातम ध्याना, ओंकार के सार को पाना। औषधि सम शिव मग जानो, औषधि सम शिव मग जानो। अंतिम क्षण समता धारो, आहा हा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। आहा हा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके, बढ़िया। अब इस तरह ये कल की कविताएं तो आपने दोनों सुना दी। अब अपन आज की जो कविता है, कहानी है जिसमें, वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसके पहले वाली कविताएं भी सुनेंगे। कल हमने बहुत सारी सुन ली थी। गुंजन ने कहा है कि सारी याद है उसको, और किस किस ने बोला है? साध्या को एक आध कम याद है, हैं? और आशी को तो सारी याद होंगी। निष्ठा को नहीं है। धारणा, आज मैंने बोला था कि वर्ग 4 की सारी कविताएं लर्न करके आनी है, जितनी हो गई हैं। क्यों भाई? समर्थ, आपको नहीं हुई? और बच्चे तो दिख ही नहीं रहे हैं। चलिए। तो कुत्ता बना देव, ये पढ़ते हैं। तो अपने पास से पीडीएफ से या फिर बुक में किताब निकाल लें। 73 नंबर पेज है, कुत्ता बना देव, कहानी है ये। पहले कहानी सुना देते हैं, ठीक है, फिर कविता सुनाते हैं। जीवनधर कुमार का नाम तो सुना ही होगा आपने, इतनी कहानी आपको सुनाई है जीवनधर कुमार की। तो जीवनधर कुमार एक बार एक बगीचे में गए, उपवन में, और वहां गए, जब घूम रहे थे, पेड़ों की छाया में बैठते, यहाँ वहां घूमते, हवा का आनंद लेते, इस तरह कर रहे थे। और फिर ऐसा करते करते उनकी नजर एक कुत्ते के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो कुत्ता मरणासन्न स्थिति में था, मरने ही वाला था। तो ऐसी स्थिति देखी उनने। अब
क्या हुआ था वहां कि वहां पर वो कुत्ता, उसको बहुत भूख लगी थी, तो भूख लगने से वह यहाँ वहां भोजन खोज रहा था। खोजते खोजते उसे कुछ नहीं मिला, तो उसे वहां पर याज्ञिक लोग यज्ञ कर रहे थे। कुछ तापसी लोग, अन्नमत के जो वो पुजारी वगैरह होते हैं ना, वो लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ उसमें कई तरह तरह की सामग्रियां, चावल और द्रव्य बहुत सारे डालते हैं ना हवन में। तो इस तरह की हवन करने की तैयारी थी और वो सारा कार्य तैयार हो रहा था, तो हवन यज्ञ होना था। तो वहां की जो सामग्री रखी थी, तो कुत्ते को थोड़ी पता है कि ये हवन की सामग्री है कि क्या सामग्री है। उसे तो खाने से मतलब, उसे भूख लगी थी और उसने क्या किया कि वो हवन सामग्री खाने लगा। तो इस तरह वो हवन सामग्री, यज्ञ सामग्री जूठी हो गई। अब वो एक याज्ञिक ने देख लिया, और देख लिया तो बड़ा गुस्सा आया उसको, और उसने उस कुत्ते को बहुत मारा, और इतना मारा कि वो मरने की स्थिति में हो गया। ठीक है, और वहां वो तड़प रहा था, पड़ा हुआ था। याज्ञिक तो अपने यज्ञ करने चला गया, और यहाँ वो कुत्ता तड़प रहा था, मरने की स्थिति में था। और तभी जीवनधर कुमार उसके पास पहुंचे, उनको दया आई उस कुत्ते के ऊपर, और उन्हें सोचा कि इस कुत्ते को कैसे बचाया जाए। लेकिन बचाने का जब कोई प्रयत्न नहीं कर, मतलब सफल नहीं हुआ, तो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम। ऐसे पंच परमेष्ठी के पदों से युक्त, उनके स्मरण से युक्त, नमन से युक्त यह नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र उनको सुनाया, उस कुत्ते को सुनाया। तो कुत्ते को बड़ी शांति मिली। इस नमोकार मंत्र को सुन के उसका मन बड़ा शांत हुआ, और ऐसे शांत भावों से जब उसकी मृत्यु हुई तो वो मर के देव बन गया, स्वर्ग में देव हुआ। और देव बनते ही आपको पता ही है कि वहां जल्दी से अंतर मुहूर्त में, मतलब 48 मिनट से भी कम समय में उनका शरीर तैयार हो जाता है, और वो उपाद सैया से उठ के बिल्कुल युवक होते हैं, यंग युवक होते हैं, और वो उठ गए। उसके बाद तत्काल उन्होंने अपना ध्यान लगाया कि अरे मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था। तो याद आया कि वो तो पिछले जन्म में कुत्ते थे, और क्या घटना घटी वो सारी घटना याद आ गई। फिर उनको ये भी याद आया कि एक महापुरुष ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से मेरा मन शांत हुआ और मैं देव बन गया, ऐसा उसको याद आया। तो उसने तत्काल वहां से, वहीं जहां पर वो उसका शरीर पड़ा हुआ था ना, और जीवनधर कुमार भी वहीं खड़े हुए थे, और तत्काल वो वहां पहुंच गया और जीवनधर कुमार को प्रणाम किया, उनका उपकार स्मरण किया, और उनको धन्यवाद दिया कि आपके प्रभाव से मैं कहाँ तो कुत्ता था और कहाँ वो देवता बन गया, ये आपकी बड़ी कृपा है। तो जीवनधर कुमार को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हम लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हो जाएगा ना, अपन लोग किसी कुत्ते को या किसी जानवर को नमोकार मंत्र सुना दें और वो बड़े शांत परिणामों से मर जाए और फिर देव बन जाए, और देव बन के जब आपके पास आए तो आप क्या करोगे? अरे वाह यार, देव बन गया। और फिर वो कहेगा कि बताइए आपके लिए क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अनन्या क्या बोलेगी सबसे पहले? क्यों भाई निष्ठा, क्या बोलोगी? आर्यांश, आर्यांश क्या बोलने वाले हो बताओ, सोच लो जरा। हैं समर्थ, हैं क्या 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 बोलने वाले हो, सोचो। लेकिन जीवनधर कुमार को रंच मात्र भी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उनने क्या सोचा? अरे यह नमोकार मंत्र तो ऐसा महान मंत्र है कि इसके स्मरण से, ठीक है, और इसके प्रभाव से तो जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अंजन निरंजन मना थे कि नहीं? पंच परमेश्वरी का स्मरण करने से जीव अपने आत्मा का ध्यान करे, उनको याद करके अपने आत्मा का स्मरण करे और अपने आत्मा का ध्यान करे, तो वो आत्मा परमात्मा बन सकता है।
जब जो नमोकार मंत्र हमें परमात्मा बनाने में समर्थ है, मोक्ष दिलाने में समर्थ है, ठीक है, तो उसके प्रभाव से यदि ये कुत्ता देव बन गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये नमोकार मंत्र तो मुक्ति मार्ग का पाथेय है। पाथेय मतलब नाश्ता है, कलेवा है, स्वल्पाहार है। जैसे अपन स्वल्पाहार कर लेते हैं, बीच बीच में कहीं रास्ते में जा रहे हो तो स्वल्पाहार कर लेते हैं। साध्या स्वल्पाहार करोगे कि नहीं बीच बीच में, तो उसको और शक्ति आ जाएगी, पर आगे बढ़ेगी, है ना। तो ऐसे अपन लोग जैसे कोई स्कूल जाता है तो बीच में स्वल्पाहार कर लेते हैं, तो आगे की ताकत मिलती है कि नहीं पढ़ने लिखने के हिसाब से। तो ये ऐसे ही नमोकार मंत्र मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक पाथेय के समान होता है, मतलब एक स्वल्पाहार के समान शक्तिवर्धक होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो नमोकार मंत्र का ध्यान करके, पंच परमेष्टि का ध्यान करके हमारे अंदर और प्रेरणा मिलती है और शक्ति बढ़ती है कि हम और आगे बढ़े, भगवान जैसा हम भी बने, हम भी अरहंत बने, हम भी सिद्ध बने, ऐसी प्रेरणा अंदर में मिलती है। और फिर वो जीव स्वयं अपने आत्मा का पूर्ण ध्यान करता है मुनि अवस्था में और अरहंत बन जाता है और फिर सिद्ध बन जाता है। इस तरह ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है। इसलिए यदि इससे कुत्ता देव बन गया तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा जीवनधर कुमार ने विचार किया। फिर क्या हुआ, उस देवता ने उनको बार बार कहा कि आप हमारे लिए आदेश दें, हम आपकी क्या सेवा करें। तो जीवनधर कुमार ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो देव कहता है कि आप हमारे परम उपकारी हैं, आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और आपके जो भी इच्छित फल है उसको प्रदान करूंगा। ये हमें सेवा का अवसर आप जरूर देना, ठीक है ना। लेकिन उनने कभी सेवा का अवसर नहीं दिया, कुत्ते को कभी सेवा का अवसर नहीं दिया, उसको याद नहीं किया कभी। लेकिन क्या हुआ था, एक बार जीवनधर कुमार को काष्टांगार ने बंदी बना के अपने दरबार में बुला लिया था, तो उस पर उनको मारने का आदेश दिया था। तो अभी वो बड़े शांत भाव से खड़े रहे जीवनधर कुमार, क्योंकि उनके पिताजी की आज्ञा थी, है ना। जो सेठ गंदोत्कच थे ना, उनने कहा था कि तुम शांतिपूर्वक जाओ उनके राज दरबार में, इसीलिए वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए कुछ नहीं किया। नहीं तो वो अकेले ही सारी सेना को निपटा देते, इतने शक्तिशाली थे वो, कामदेव थे, बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ नहीं किया उनने। तो ऐसे समय में देवता, तो वो जो देव था ना, जो कुत्ता देव बन गया था, वो तो हमेशा ही अपने उपकारी का उपकार स्मरण करता था और हमेशा उनका ध्यान रखता था। और जैसे ही काष्टांगार ने उनके ऊपर आक्रमण किया, वैसे ही वह उस देव ने क्या किया, तत्काल उनको वहां से उठाया और अपने पास ले आया। तो देवता है, बड़ी शक्ति होती है उनमें। तो वो अपने पास, अपने जहां भी वो उसका निवास स्थान था वहां ले गया, उनका अभिषेक किया, उनको 3 मंत्र दिए, उनकी बहुत उपकार माना, ठीक है ना। और कहा कि अब कभी भी आप हमें सेवा का अवसर दें, ठीक है ना। इस तरह से उसने हमेशा ही जीवनधर कुमार का ध्यान रखा। तो ऐसा ये दो तीन बातें इससे सीखने को मिलती हैं हमें, कि एक तो ये कि नमोकार मंत्र कितना प्रभावशाली है, इसलिए हमें नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, उसको उसका अर्थ समझ के उसके भावपूर्वक स्मरण करना चाहिए, पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या सीखने को मिलती है कि नमोकार मंत्र का फल कोई लौकिक चीजें प्राप्त कराना नहीं है, उसका फल तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए छोटे मोटे चीजों में हमें अटकना नहीं है, समझ आएगी नहीं। तो इस तरह उसका फल है। और इसके अलावा हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमें उसके ऊपर उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रति उपकार करने के मौके तलाशना चाहिए, अवसर तलाशना चाहिए, और स्वयं आके उसका हमें
कार्य करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। ये ऐसा ये प्रति उपकार का भाव निरंतर रहना चाहिए और ऐसे कार्य भी करने चाहिए जैसे उस देव ने किए। ठीक है। और इसके अलावा जीवनधर कुमार ने उस कुत्ते के ऊपर दया की थी ना, ऐसे हमें प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए। ये इतनी 4 शिक्षाएं बता दी मैंने आपको। तो ये शिक्षाएं हमें मिलती हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए। अब मैं यहाँ से कविता बोलता हूं और आप दोहराना, ठीक है, फिर याद करना, कल सुनाना। एक स्वान, स्वान का अर्थ है कुत्ता, स्वान, ठीक है। स्वान निद्रा तथैव च सुना होगा ना। एक स्वान उपवन में पहुंचा, एक स्वान उपवन में पहुंचा, घूम रहा था यहाँ वहां, भूख सताने लगी उसे जब, भोजन खोजने लगा वहां, भूख सताने लगी उसे जब, भोजन खोजने लगा वहां, उसे दिखी भोजन सामग्री, उसे दिखी भोजन सामग्री, वह तो उस पर टूट पड़ा, वह तो उस पर टूट पड़ा, पर वह तो थी यज्ञ सामग्री, पर वह तो थी यज्ञ सामग्री, उस पर टूटा कहर बड़ा, उस पर टूटा कहर बड़ा, याज्ञिक ने जैसे ही देखा, याज्ञिक ने जैसे ही देखा, आग बबूला हुआ बड़ा, आग बबूला होना समझते हैं ना, क्रोधित होना, आग बबूला हुआ बड़ा, उसने उसको मारा पीटा, उसको कर दिया अधमरा, इतना मारा इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया कुत्ता, उसने उसको मारा पीटा, उसको कर दिया अधमरा, तभी वहां जीवनधर आए, तभी वहां जीवनधर आए, समझ गए वे सारी कथा, समझ गए वे सारी कथा, उन्हें सब होते हुए देखा नहीं था लेकिन उन्हें सारी बात समझ में आ गई थी। बहुत बुद्धिमान थे वो, है ना, महापुरुष थे, 23वें नंबर के कामदेव थे, 24 कामदेव होते हैं, ठीक है ना, और उसी भाव में मोक्ष जाने वाले थे। ऐसे महान बुद्धिमान शक्तिमान शक्तिशाली और अनेक गुणों से युक्त जीवनधर कुमार थे। तो वो सारी बात समझ गए कि क्या हुआ होगा यहाँ पर। फिर क्या हुआ, करुणा से उपचार किया पर वह तो मरणासन ही था, करुणा से उपचार किया, उपचार मतलब इलाज, करुणा से उपचार किया पर वह तो मरणासन ही था, मरणासन मतलब मरने वाला ही था, ठीक है ना, मरने वाले को मरणासन कहते हैं। नमोकार महामंत्र सुनाकर, नमोकार महामंत्र सुनाकर, उसका जीवन सफल किया, उसका जीवन सफल किया, भाव विशुद्धि हुई स्वान की, भाव विशुद्धि हुई स्वान की, ठीक है, भाव विशुद्ध हो गए उसके, पवित्र हो गए नमोकार मंत्र सुन के। ये होना चाहिए तब फल मिलता है। आपने सोचा कि मैंने नमोकार मंत्र पढ़ लिया है, ध्यान हमारा कहीं और ही है, तो थोड़ी फायदा होगा उसका, है ना। और कोई सुना रहा है, हम सुनते जा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान वहां है ही नहीं, हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं और हम सोच रहे हैं हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, उनकी क्लास भी सुनते हैं, उनके प्रवचन भी सुनते हैं, वो मंत्र भी सुनते रहते हैं, दिन भर हमारे चलते ही रहता है, बिल्कुल साउंड बजता ही रहता है, ओम, फिर नमोकार मंत्र भी चलता ही रहता है। मेरे यहाँ तो सब चलता ही रहता है। अरे तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है ये तो बताओ। घर में तो चलता रहता है, मोबाइल पर चलता है, टीवी में चलता है, लैपटॉप में चलता है, दूसरे के द्वारा चलता है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या चलता है ये बताओ। हमारे मन में जब तक ये नहीं चलेगा
भगवान का स्मरण नहीं चलेगा, नमोकार मंत्र का स्मरण नहीं चलेगा, तत्व का चिंतन नहीं चलेगा, जब तक हमारे मन में ये इस तरह के पवित्र परिणाम नहीं आएंगे, पवित्र विचार नहीं आएंगे, तब तक हमें कैसे फायदा होगा बताओ। तो यही बात यहाँ है कि नमोकार मंत्र सुन के उसके भाव भी निर्मल हुए, पवित्र हुए, तब उसको इतना फायदा हुआ कुत्ते को। भाव विशुद्धि हुई स्वान की, वह तो मरना, वह तो मर कर देव हुआ, वह तो मर कर देव हुआ, देव वहां तत्क्षण ही आया। आया देव वहां तत्क्षण ही आया, जीवन धर को नमन किया, जीवन धर को नमन किया, देव का सारा परिचय पाकर। उसने अपना परिचय खुद ही दिया था ना, अपनी कहानी खुद ही बताई थी। देव का सारा परिचय पाकर उन्हें अचंभा नहीं हुआ, उन्हें अचंभा नहीं हुआ। नमोकार तो महामंत्र है, नमोकार तो महामंत्र है, मुक्ति मार्ग पाथे कहा, मुक्ति मार्ग पाथे कहा, मुक्ति द्वार जो तत्क्षण खोले, मुक्ति द्वार जो तत्क्षण खोले, देव गति की कौन कथा, देव गति की कौन कथा। नमोकार की महिमा सुनकर, नमोकार की महिमा सुनकर, नमोकार का जाप करो। क्या कहा? नमोकार की महिमा सुनकर नमोकार का जाप करो। भाव विशुद्धि बढ़ाओ अपनी, भाव विशुद्धि बढ़ाओ अपनी, जीव दया मन में भर लो, जीव दया मन में भर लो, जीव दया मन में भर लो। ख्याल में आया? कहानी समझ में आई? कविता भी समझ में आई? चलो अब बताओ कौन सुनाएगा? अभी नहीं याद हो गई क्या गुंजन को? गुंजन के कंप्यूटर में बगल में लिखी रहती है ना, और उसे देख देख के बोलती रहती है, मुझे पता है। भैया जी मुझे बहुत काम हुई है लाइन हैं? भैया जी थोड़ी सी हुई है। अच्छा तुम मोबाइल लगाए हो कि लैपटॉप लगाया हो? भैया जी लैपटॉप तो पापा का है, वो नहीं देते अभी। अच्छा अभी क्या लगा है जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये नीचे नहीं नहीं, जो तुम जिस पे तुम दिख रही हो वो क्या है? वो मोबाइल है। अच्छा मोबाइल है। हाँ। आया बड़ी बुद्धिमान हो। तो लिख ली तुमने क्या ये कहानी, ये कविता लिख ली है? नहीं कहाँ देख के बोलती हो तुम बीच में? भैया जी कहीं पर भी नहीं लर्न करती हूँ। अरे वाह, कहीं पर भी नहीं लर्न करती हूँ। अरे नहीं भैया जी, कहीं पर भी नहीं देखती। अच्छा लर्न करती हो। हाँ अच्छा, कितनी याद हो गई? भैया जी 5 लाइन। अच्छा चलो सुनाओ। एक श्वान उपवन में पहुंचा, एक श्वान उपवन में पहुंचा, घूम रहा था यहाँ वहाँ, घूम रहा था यहाँ वहाँ। भूख सताने लगी थी उसको, भूख सताने लगी थी उसको, भोजन खोजने लगा वहाँ, भोजन खोजने लगा वहाँ। उसे दिखी भोजन सामग्री, वह तो उस पर टूट पड़ा, उसे दिखी भोजन सामग्री, वह तो उस पर टूट पड़ा। पर वह तो थी यज्ञ सामग्री, पर वह तो थी यज्ञ सामग्री। भैया जी थोड़ा बता दे रहे इसका आगे का। उस पर टूटा कहर बड़ा, उस पर टूटा कहर बड़ा, याज्ञिक ने जैसे ही देखा आग बबूला हुआ बड़ा,
याज्ञिक ने जैसे ही देखा आग बबूला हुआ बड़ा, उसने उसको मारा पीटा उसको कर दिया अधमरा, उसने उसको मारा पीटा उसको कर दिया अधमरा। तभी तभी बाजी बंदर आए, तभी बाजी बंदर आए, समझ गए वे सारी कथा, समझ गए वे सारी कथा। भैया जी बस इतना ही हुई है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, इतनी भी अच्छी हुई है। हाँ, और कौन सुनाना चाहता है इसके आगे? इसके आगे याद हुई है क्या किसी को? नहीं, चलो ठीक है। चलो ये बताओ कि इस कहानी में नमोकार मंत्र की क्या महिमा बताई है? चलो ये बताओ। प्रश्नों के उत्तर तो दे सकते हो ना, इसके लिए तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जिसने सुना होगा समझा होगा वो उत्तर दे सकता है। चलो सिया बताओ। भैया जी क्वेश्चन क्या था? तो फिर तुमने वो हाथ क्यों खड़ा किया? हाथ नहीं करा भैया जी। अच्छा, चलो ठीक है। तो नमोकार मंत्र मतलब इस कहानी से आपने क्या सीखा? चलो बताओ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। और कोई बताओ, धारणा बताओ, एक शिक्षा जल्दी से। नहीं, आशी तुम बताओ। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमारी मदद कर। अरे एक बच्चा जो बता देता वो नहीं बताना चाहिए ना, दूसरी बताओ ना कुछ। एक ही एक बोलते जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे हैं? अपना दिमाग भी तो लगाओ। हाँ, अक्षरा बताएगी। चलो, बहुत दिन बाद आई अक्षरा। बोलो। हमें अपने मन की भाव विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए और जीवों पर दया करनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। और ध्यान रखना, सोमवार से अपनी क्लास 4 बजे हो जाएगी। ये 2:30 वाली बंद हो जाएगी, 2:30 वाली शिफ्ट हो जाएगी 4 बजे में। तो आप ध्यान रखें इस टाइम का कि आपकी क्लास अब सोमवार से मतलब मंडे से 4 बजे शिफ्ट होने वाली है। ठीक है? हाँ जी। चलो अब देखते हैं कि नमोकार मंत्र की महिमा क्या समझ में आई इस कहानी से। हाँ, अनन्या बताओगी, साध्या बताएगी। बताओ, नमोकार मंत्र की क्या महिमा समझ में आई आपको? नमो, एक मिनट। नमोकार मंत्र की महिमा मतलब थोड़ा वो हो रहा है प्रॉब्लम। मतलब है कि इससे आपने ये कहानी सुनी तो आपको क्या समझ में आया? नमोकार मंत्र का क्या महत्व है, कितनी महिमा है इसकी, प्रभाव है इसका? नमोकार मंत्र का प्रभाव तो हम मतलब किसी भी जीव को नमोकार मंत्र सुना के हम उसका गुस्सा क्रोध कुछ भी शांत कर सकते हैं। और नमोकार मंत्र अगर किसी की जान जाती हो तो हम उससे पहले उससे नमोकार मंत्र सुनाकर उसकी जो हड़बड़ाहट होती है उसे भी रोक सकते हैं। बस, चलो भैया, और कुछ? हाँ, नबिका बताओ। पंडित जी, नमोकार मंत्र किसी को भी मोक्ष के द्वार मतलब मोक्ष भेजने के लिए सक्षम माना गया है, और किसी की मृत्यु होने वाली और उससे किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता, तो उसे नमोकार मंत्र सुनाकर हम उसके मन को शांत कर कर अगर उसे मोक्ष उसे उसकी मृत्यु प्रदान करेंगे तो वे स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, और स्वर्ग
और अपनी कविता थी मूल मंत्र की मैया, उसमें भी लिखा हुआ है कि नमोकार है पाथेय मुक्ति मार्ग पाथेय सुजान, नमोकार स्वल्प आहार है मुक्ति मार्ग को पाने का, और आखिरी में नमोकार किसी को मोक्ष तक पहुंचा सकता है, तो हमको स्वर्ग प्राप्ति न अचरज मान, ये वाली एक कविता थी हमारी मूल मंत्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये बात यहाँ भी आई है कि नमो महामंत्र है मुक्ति मार्ग पाथे, कहा मुक्ति द्वार जो तत्क्षण खोले, देवगति की कौन कथा, है ना? भैया हाँ। बहुत अच्छा, ओके। और बताइए, जो पॉइंट आ चुके हैं वो कोई नहीं बोलेगा, आप नया बोल सकें तो हाथ खड़ा करो। हो गया? बस और कुछ रह गया अभी? बताओ गुंजन। भैया जी, रमुकार एक महामंत्र है जिसको अगर हम जाप करते हैं अच्छे से, और अगर हम अच्छे से जाप करेंगे, उसके जो उसका अर्थ है उसको अच्छे से समझ लेंगे, तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। और जैसे हम अपने रमुकार मंत्र को पढ़ रहे हैं और हमें चाहिए कि हमें तो पानी पीना है, तो उससे हम पानी में पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें रमुकार मंत्र में पंच परमेष्टियों का ध्यान लगाना चाहिए और अच्छे से रमुकार मंत्र का उच्चारण और उसे पूरा जानना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, तभी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो सीधे ही नमोकार मंत्र पढ़ते ही मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं, फिर कैसे होगा मोक्ष? भैया जी, हमें जिंदीक्षा लेनी होगी और पापों को नष्ट करना होगा, कसाय राग द्वेष सब कुछ नष्ट करके, सब कुछ त्याग कर आत्म ध्यान करके मोक्ष प्राप्ति होगी। तो आत्म ध्यान करने के लिए नमोकार मंत्र में ऐसा क्या है कि जिससे हमें आत्म ध्यान की प्रेरणा मिलेगी? भैया जी, नमोकार एक महामंत्र है जिसमें पंच परमेष्टियों का उच्चारण हुआ है। तो उससे क्या होगा? पंच परमेष्टियों का स्मरण करने से भी हमें मोक्ष हो सकता है और पाप कर्म का अंत भी होता है। कैसे नमो पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? पहले तो वो 28 मूल गुणों को धारण करेंगे, उसके बाद। अरे तो मतलब ये हुआ कि पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे तो पंच परमेष्टि जैसे हैं वैसे हम बन जाएंगे, वैसे हम भी आत्मा हैं, और जैसे वो अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो वो सुखी हो रहे हैं, वो अरहंत सिद्ध बन रहे हैं, ऐसे ही हम भी अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो हम भी मुनि बनेंगे, अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये ऐसा काम, ठीक है? केवल स्मरण नहीं होगा, स्मरण के बाद जो प्रोसेस चालू होती है ना, वो पूरी प्रोसेस है, पूरी एक प्रक्रिया है, विधि है, उस विधि पूरा मोक्ष होता है, तो उसकी स्मरण से ही होती है। नमोकार मंत्र का स्मरण करने से, पंच परमेश्वर का स्मरण करने से वो कार्य की शुरुआत होती है, ठीक है? इसीलिए नमोकार मंत्र का इतना महत्व है कि नमोकार मंत्र में हम पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं और फिर उनके द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग को समझते हैं, और फिर उन जैसे हम भी अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, ठीक है, साधना करते हैं, तो हम भी उनकी तरह मुनि बन जाते हैं, उनकी तरह अरहंत बनते हैं, उन्हीं की तरह सिद्ध बन जाते हैं। इस कारण से नमोकार मंत्र को मुक्ति प्राप्ति का साधन कहा गया है और मोक्ष मार्ग वह पाथे के समान कहा गया है। हाँ जी भैया जी, जब हम अरहंत होते हैं तब हमारे पास शरीर होता है, लेकिन जब हम सिद्ध हो जाते तो हमारे पास शरीर ही नहीं रहता है। हाँ, तो फिर सोच लो, शरीर चला जाएगा, तो सोच लो कि शरीर चला जाएगा, आप सिद्ध बन जाएंगे तो हैं? शरीर फिर रहेगा नहीं, सोच लो क्या कर। भैया जी, शरीर नहीं रहेगा, फिर अपन को फिर किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी, ना तो अपनी नाक कान सब चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा मतलब शरीर है तो ये सारी शरीर की पूर्ति के लिए सारी चीजें चाहिए, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी चीजें भी नहीं चाहिए, ठीक है?
लेकिन शरीर रहते हुए भी बाकी चीजें नहीं चाहिए होंगी जिसको, जो उन सब चीजों को छोड़ देगा, उनमें अपनापन छोड़ देगा, वो अपने आत्मा में लीन हो सकेगा निश्चिंत होकर, और वो फिर परमात्मा बन सकेगा। तो शरीर रहते ही शरीर से अपनापन छोड़ना है, और पर से अपनापन छोड़ना है, और आत्मा में अपनापन करना है। शरीर जब तक है तब तक ही, ऐसा नहीं कि छूटने के बाद करेंगे, छूटने के बाद थोड़ी होता है। जब तक शरीर है तब तक ये सारे कार्य हम करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, आत्मा में लीन होंगे, तो शरीर छूटेगा, और ऐसा छूटेगा कि दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं, और हम सिद्ध बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। तो इस तरह हमने ये कविता पढ़ी, कुत्ता बना देव, और इसकी कहानी भी सुनी, और आप अच्छे से याद करना। और ये जो इसके बाद वाली जो यह भी पढ़े कहानी है, एक्स्ट्रा कविताएं हैं छोटी छोटी, ये भी आपको पढ़ना है। आपके पास किताब है, PDF है, उसमें आप पढ़ लें, मैं लय बता देता हूं, और उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे धर्म प्रभावना है, अगली निकाल लो, अगली कविता धर्म प्रभावना। आओ बच्चों देखो बच्चों, जिन मंदिर हैं पुकार रहे। बस 5 मिनट में अपन अपना कार्य, अपनी क्लास पूरी करेंगे। ठीक है, अभी हैं 5 मिनट। आओ बच्चों देखो बच्चों, जिन मंदिर हैं पुकार रहे। जैन संस्कृति तीर्थ क्षेत्र और जैन शास्त्र भी निहार रहे। आओ प्रण ले छीण न होगी, जिन शासन की भावना। स्वार्थ त्याग कर सेवा करेंगे, करेंगे धर्म प्रभावना। स्वार्थ त्याग कर सेवा करेंगे, करेंगे धर्म प्रभावना। यहाँ पर ऐसी कल्पना की है मानो ये मंदिर, ये शास्त्र, ये तीर्थ हमें पुकार रहे हैं कि आओ भैया, कहाँ घर में घुसे हो हैं और दूसरी कार्यों में लगे हो, आओ और तीर्थ वंदना करो। वहां देखो कौन कौन वहां से मोक्ष गए हैं, क्या क्या अतिशय है, और कौन कौन से जिन में विराजमान हैं, वहां की क्या व्यवस्थाएं हैं। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं या उनकी देखरेख नहीं हो रही है, तो हमारा भी तो कोई कर्तव्य है कि नहीं, कि बस इतना ही कर्तव्य है कि हम गए, अच्छे बढ़िया दर्शन किए और पुण्य कमाया और घर आ गए, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमने जिनवाणी पढ़ी और बस विराजमान कर दी, बाकी जिम्मेदारी नहीं है क्या हमारी? मंदिर गए, वहां की अलमारी में से जिनवाणी हमने ली, उसको पढ़ा और रख दी, भाई इतनी जिम्मेदारी है हमारी, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा कर्तव्य और नहीं है क्या कोई, कि हम उनकी सुरक्षा करें, संभाल करें, उनकी देखरेख करें, है ना, उनकी व्यवस्थाएं करें। ये कर्तव्य भी हमारे, हम सब जैनियों के हैं कि नहीं है? ये उपयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। हम उपयोग करें, और जो उपयोगी वस्तु है, उपयोगी है, हमारा हित करने वाली चीजें हैं, उनकी हम संभाल भी करें। ये कविता हमें ये प्रेरणा देती है। आओ बच्चों देखो बच्चों, जिन मंदिर हैं पुकार रहे। जैन संस्कृति तीर्थ क्षेत्र और जैन शास्त्र भी निहार रहे। आओ प्रण ले छीण न होगी, जिन शासन की भावना। स्वार्थ त्याग कर सेवा करेंगे, करेंगे धर्म प्रभावना। ऐसी ये कविता है, छोटी सी है, याद कर सकते हैं आप। इसके बाद है सूखे मेवे। तो सूखे मेवे कविता मैंने आयुर्वेद की किताब में से पढ़ के और बनाई थी, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। मतलब शाकाहार की प्रेरणा के हिसाब से वो कविता है कि हम अनावश्यक दूसरी चीजों से विटामिन और शक्तिवर्धक चीजें ना लें, वो अभक्ष हैं कई चीजें, उनका उपयोग ना करके हम अपने जो भक्ष्य चीजें हैं, मेवे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, और भी अनाज हैं, मसाले हैं, इन सब का उपयोग करें। इसी अंतर्गत ये भी हमने सूखे मेवे कविता लिखी थी, तो वो भी आप अभी यहाँ पर है, यह भी पढ़ें। ये पढ़ने के लिए है, आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। सर्दी का मौसम जब आए, प्रतिदिन खाओ एक अखरोट। गर्मी व बारिश में खाओ, जल में भिगो के मुनक्का लो रोज। जल में भिगो के मुनक्का रोज, कुछ बादाम भिगो कर खाओ।
काजू किशमिश पिस्ता लो, 12 महीने नियमित खाओ, सुबह पेट जब खाली हो। पोषक तत्व देह पाता है, इन सब से पोषण मतलब पौष्टिक तत्व हमें शरीर को मिलते हैं। पोषक तत्व देह पाता है, निश्चित मात्रा में ही लो, हिंसा जनित दवाएं तज दो, भोजन पान अहिंसक लो। हिंसा जनित दवाएं तज दो, भोजन पान अहिंसक लो। इस उद्देश्य से ये कविता लिखी गई है। ऐसी हर वर्ग में कोई ना कोई इस तरह की फल, सब्जियां और अनाज, मसाले, ऐसी इनकी आयुर्वेद संबंधी कुछ प्रेरणाएं दी हैं, ऐसी कविताएं हैं। वो आप अपने लिए तो धार्मिक हिसाब से तो, शोध के हिसाब से तो उपयोग कर ही सकते हैं। ये तो चीज ऐसी है कि आप लौकिक में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। स्कूलों में कभी ऐसा अवसर आता है तो ऐसी कविता वहां भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना। जैसा अवसर हो उसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह ये बाल वर्ग 4 हमारा पूरा हुआ और अब आपको अच्छे से याद करना है। कल मैं पूछूंगा सबसे, तो 4 मैंने आज कहा था कि जितना हो गया उतना याद कर लें, लेकिन सारे बच्चों ने पूरा नहीं किया है। गुंजन ने पूरा कर लिया और भी 2-3 बच्चों ने आधा अधूरा किया है, तो बाकी बच्चे भी पूरा करें। और फिर बाल वर्ग 3 भी अच्छा पक्का कर लीजिए, याद तो है ही आपको, उसको पक्का करिए। ऐसे दोनों वर्गों को आप पक्का कर लीजिए। फिर शनिवार को हम एक छोटा सा कार्यक्रम कर लेंगे क्लास में, तो आप, और वो सफल होगा तो रविवार को स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। फिर तो आप लोग मेहनत करेंगे तो आगे हम कुछ प्रोग्राम एक सोच रहे हैं कि शिशु वर्ग के बच्चे तो कर रहे हैं, उनको बहुत सारी कविताएं याद हो गई हैं, बहुत सारी, तो वो तो सुनाएंगे ही, लेकिन आप लोग भी कर लेंगे तो आपको भी सुनाने का अवसर मिलेगा। तो आप लोग कल करके दिखाइए कितने बच्चे कितना कर सकते हैं। एक वर्ग पूरा करो, फिर दूसरा वर्ग पूरा करो, ऐसे आप करो तो हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी कविताएं हैं और वो आपको समझ में भी आ गई हैं, आधी अधूरी याद भी हैं। थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सब हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो कल देखते हैं आप क्या करके आते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, आप लोग बाल वर्ग के बच्चे चाहें तो भक्तामर में भी आ सकते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे आते ही हैं आप में से, तो जो और आना चाहें 8:15 से 9:15 वो भी आ सकते हैं। ओके, चलिए। हाँ, कुछ पूछना है कि सुनाना है? पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आप सुनने का काम कल करेंगे। जय जिनेंद्र।